हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोसिटिक एनीमियाज की। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या होती है? तो देखिए, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जिसका 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो नॉर्मल हमारा मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ये 80 टू 100 फेम्टोलीटर तक होता है, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ, और इससे जब बड़ा हो जाएगा एमसीवी, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक, यानी आरबीसी की साइज जो होगी ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्रोसिटिक एनीमिया हो गई, और इसी को हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और इसमें देखिए फॉलेट डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया और ऑर्टिक एसिड्यूरिया, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। तो जो मैक्रोसिटिक एनीमिया हमारी होती है, इसमें देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा, या तो नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक में हम तीनों इसकी बात किए, और नॉन मेगालोब्लास्टिक में डायमंड ब्लैकफंस एनीमिया, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इनके बारे में हम यही बात कर लेते हैं। इसमें होता क्या है? तो देखिए, बताया गया कि इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए की सिंथेसिस जो होगी ना, ये इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रिकर्सर सेल इन बोन मैरो डिलेड रिलेटेड टू मैच्योरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो डीएनए की सिंथेसिस जब इम्पेयर हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैच्योरेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ प्रिकर्सर सेल्स। तो जो ये आरबीसी है ना, देखिए रेटिकुलोसाइट हम यहाँ तक बनाए रखें, तो रेटिकुलोसाइट से पहले आरबी मतलब यहाँ आरबीसी आरबीसी के जो प्रिकर्सर सेल है ना, इनमें देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पहली बात, इसमें न्यूक्लियस होता है रेटिकुलोसाइट में, और आरबीसी में मेच्योर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनमें न्यूक्लियस होता है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए है कि ये जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है, इसकी साइज देखिए सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो पता चला कि आगे हम जितना आते हैं ना, जितना मेच्योर फॉर्म बनती है, उतना इसकी साइज छोटी होती रहती है। तो देखिए 20 से और छोटे होते होते आया। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिवली देखिए ये साइटोप्लाज्म में कम हो रहा है, न्यूक्लियस भी छोटा होता जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे जब इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस हो जाती है, तो क्या होगा कि मेच्योरेशन ऑफ द न्यूक्लियस जो है ना, ये डिले हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म का मेच्योरेशन होगा। यानी ये न्यूक्लियस छोटा नहीं होगा, बल्कि साइटोप्लाज्म अपना छोटा होता रहेगा, और साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें होनी है ना, जैसे यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होनी है, ये होते रहेगी। लेकिन ये डीएनए की जो सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो पाएगी, इस वजह से न्यूक्लियस का मेच्योरेशन नहीं हो पाएगा। जब न्यूक्लियस का मेच्योरेशन नहीं हो पाएगा, तो हमको मालूम है मशीनरी जो हमारी होती है न्यूक्लियस ही होती है, तो ये मेच्योर नहीं होगा। इसकी वजह से ये अपना काम करता रहेगा, और इसके मेच्योरेशन में डिले की वजह से हमको जो है इस सेल की प्रॉपर साइज में परेशानी देखने को मिलेगी। तो जब ये मेच्योर नहीं हो पाएगा और ये अपना काम नहीं कर पाएगा कंडेंस, तो यहाँ पे जो हमारा साइटोप्लाज्म बना, यहाँ पे आरबीसी और ज़्यादा बनने लगेंगी, ठीक है। तो आरबीसी यहाँ पे, यानी यहाँ के जो प्रोटीन वगैरह हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा बनेंगी, लेकिन प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा मेच्योर नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हमको साइज़ बड़ी देखने को मिलेगी, नॉर्मल से बड़ी, क्योंकि ये इसका जो ये न्यूक्लियस है छोटा नहीं हो पा रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर हो जाएगी, जिसकी वजह से मेच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रिकर्सर सेल इन बोन मैरो डिलेड रिलेटेड टू मेच्योरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का मेच्योरेशन हो जाएगा, होता रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस का मेच्योरेशन डिले हो जाएगा, ठीक है। और ये इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस क्या होती है, आगे हम बात करते हैं। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कॉजेज। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे बताया कि वही विटामिन B12 डिफिशियंसी, फॉलेट डिफिशियंसी, और कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया या फिनाइटोइन या मीथोट्रोक्सेट और सल्फा ड्रग्स, ठीक है। तो ये सारे डीएनए सिंथेसिस को इम्पेयर कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से न्यूक्लियस का मेच्योरेशन जो होता है, ये डिले हो जाता है रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का इंट्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे फाइंडिंग क्या पाई जाएगी? आरबीसी मैक्रोसाइटोसिस। आरबीसी में हमको मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, यानी आरबीसी की साइज जो होगी ये बड़ी हो जाएगी, और हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे। और हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि ये जो आरबीसी में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना, यही सेम प्रॉब्लम हमको न्यूट्रोफिल में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। जब न्यूट्रोफिल भी ये न्यूक्लियस मेच्योर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे जो 4 से 5 लोब बनने थे ना न्यूट्रोफिल में, ये बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इस वजह से हमको हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलेंगे, और हमको ग्लोसाइटिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए हम यहाँ पे फॉलेट डिफिशियंसी की बात करने से पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे ये मैकेनिज्म देख लेते हैं।